लोक आस्था के महापर्व छठ की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति भवन में नंगे पैर पहुंचे देश की असली हीरो। टारगेट किलिंग का दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब, सरकार ने घाटी में भेजे 5500 अतिरिक्त जवान। आनंद महिंद्रा ने कहा, मैं पद्म पुरस्कार के लायक नहीं, ट्वीट में कही दिल छू लेने वाली बात। रेल मंत्री का ऐलान, बढ़ा किराया कम किया जाएगा और ट्रेनों से विशेष टैग भी हटाए जाएंगे, आम आदमी को मिलेगी राहत। समीर वानखेड़े से हुई थी डील, प्रभाकर सेल पर निगरानी टीम ने किए सवालों के बौछार, 11 घंटे से ज्यादा देर तक हुई पूछताछ। काम आया दबाव, राजस्थान सरकार ने किया पेट्रोल और डीजल पर वेट घटाने का ऐलान। चीन ने तिब्बत में किया बड़ा निर्माण, 1962 जैसी स्थिति से बचने के लिए सेना को चौड़ी सड़कों की जरूरत, एससी में बोली सरकार। मुख्तार अंसारी के बेटे ने साधा सरकार पर निशाना, कहा चुनाव लड़ने से रोकना चाह रहे हैं। विक्की कैटरीना का वेडिंग वेन्यू, 700 साल पुराने किले में होगी शादी, रजवाड़े खत्म होने के बाद खंडहर हो गई थी इमारत। इंग्लैंड न्यूजीलैंड में फाइनल में पहुंचने की जंग। राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में सोमवार को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति समेत देश की कई बड़ी हस्तियों की जुटी मौका था पद्म अवार्ड्स के वितरण का। कैमरों के चमकते फ्लैश और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच राष्ट्रपति भवन के रेड कारपेट पर नंगे पांव बढ़ते कुछ बहुत ही साधारण से देखने वाले लोग। जानिए कौन थे ये साधारण से दिखने वाले लोग और इन्हें क्यों देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। राष्ट्रपति के हाथों पद्मश्री से नवाजे जा रही इस शख्सियत को देखिए। लुंगी के अंदाज में लपेटी गई सफेद धोती, सफेद रंग के शर्ट और गले में लपेटा हुआ एक सफेद गमछा, पैरों में चप्पल तक नहीं, बिल्कुल नंगे पांव। ये है कर्नाटक के हड़ेकेला हजब्बा। हड़ेकेला मंगलुरु की सड़कों पर टोकरी में संतरा रखकर घूम घूम कर बेचा करते हैं। दक्षिण कन्नड़ जिले के जिस गांव में वो पैदा हुए वहां कोई स्कूल नहीं था, इसलिए पढ़ नहीं पाए, लेकिन ठान लिया कि अब इस वजह से गांव का कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा। संतरा बेचकर पाई पाई जोड़ी और गांव में स्कूल खोला। शिक्षा के प्रति उनके इसी जज्बे के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कश्मीर में आम नागरिकों की लक्षित हत्याओं की आतंकी घटनाओं में वृद्धि के चलते केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वालों को 5500 से अधिक अतिरिक्त जवानों को घाटी में भेजा गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि सुरक्षा को चाक चौबंद करने और जमीन पर बलों की तैनाती देखने की रणनीति के तहत सीएपीएफ की नई कंपनियां घाटी भेजी गई हैं। अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले महीने निर्देश दिया था कि आम नागरिकों को लक्षित हत्याओं के मद्देनजर केंद्रीय बलों की लगभग 55 नई कंपनी कश्मीर घाटी में तैनात की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कवायद की अंतिम 5 कंपनी अगले सप्ताह तक तैनात हो जाएगी। इनमें से 25 कंपनियां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की है और शेष सीमा सुरक्षा बल की है। सीएपीएफ की एक कंपनी में लगभग 100 कर्मी होते हैं। सीआरपीएफ को जम्मू कश्मीर में कानून और व्यवस्था तथा आतंकवाद रोधी दायित्व के लिए व्यापक रूप से तैनात किया गया है, जिसके लगभग 60 बटालियन में लगभग 1000 कर्मी कश्मीर में ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और घाटी के अन्य हिस्सों में नियमित तैनात में हैं। उद्योगपति आनंद महिंद्रा को सोमवार को व्यापक और उद्योग के क्षेत्र में उनके योगदान और काम के लिए भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन आनंद महिंद्रा मानते हैं कि वो इस पुरस्कार के योग्य नहीं हैं। प्रतिष्ठित पुरस्कार पर महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह के अध्यक्ष ने कहा कि वह अन्य प्राप्तकर्ताओं की तुलना में वास्तव में खुद को अयोग्य महसूस करते हैं। आनंद महिंद्रा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार से सम्मानित किया है। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने जहां लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए चुने जाने के तरीके में लंबे समय से बदलाव लाने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया, वहीं उन्होंने कहा कि वह उन लोगों में शामिल होने के योग्य नहीं है जिन्होंने समाज के सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते बड़ा ट्रेनों का किराया कम किया जाएगा और ट्रेनों से विशेष टैग भी जल्दी ही हटा लिए जाएंगे। ओडिशा के झारसुगुड़ा में रेल मंत्री ने कहा कि महामारी की गंभीरता कम होने के साथ ट्रेनों को संचालन भी सामान्य हो रहा है और इसलिए आने वाले 2 महीनों में ट्रेनों से विशेष टैग हटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार रेल यात्रियों को राहत देने के लिए हर संभव व्यवस्था पर विचार कर रही है। इसके तहत जल्द ही ट्रेनों का किराया कोरोना वायरस महामारी से पूर्व की स्थिति में लाया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और विशेष श्रेणी के यात्रियों को पहले की तरह किराए में छूट भी मिलने लगेगी। यह बात वैष्णव ने यहां दक्षिण पूर्व और पूर्वी तट रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कही। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की निगरानी टीम ने प्रभाकर सैल से मंगलवार को 11 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की है। प्रभाकर सैल के बारे में कहा जाता है कि वो चर्चित मुंबई ड्रग्स केस के एक गवाह केपी गोसावी का अंगरक्षक है। इस केस में पूर्व में गिरफ्तार किए गए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर रिश्वत मांगने से संबंधित एक मामले को लेकर प्रभाकर सैल से यह पूछताछ की गई। इससे पहले प्रभाकर सैल सोमवार को भी विजिलेंस टीम के सामने पेश हुआ था। एनसीबी के अधिकारियों के मुताबिक प्रभाकर सैल और उसके वकील तुषार खांडरे सीआरपीएफ कैंप में ठहरे विजिलेंस टीम के समक्ष सुबह 11:55 पर पहुंचे थे। देर रात करीब 11:25 तक प्रभाकर सैल से पूछताछ की गई। सोमवार को प्रभाकर से 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई थी। मंगलवार को भी विजिलेंस की टीम ने प्रभाकर पर सवालों के बौछार किए। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में कटौती और फिर भाजपा शासित राज्यों की ओर से वेट में कमी के बाद से ही विपक्षी दलों के शासन वाली सरकारों पर दबाव था। अब इसका असर दिखने लगा है। पंजाब के बाद अब राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल पर वेट घटाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि उन्होंने अभी यह नहीं बताया है कि कितनी कमी की जाएगी। जोधपुर के एक गाँव में आयोजित कार्यक्रम में अशोक गहलोत ने कहा, सभी राज्यों ने जब कीमतों में कमी कर दी है तो फिर हम भी इसमें कटौती करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भी पेट्रोल और डीजल पर वेट में कमी कर लोगों को राहत देने का काम करेगी। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर से केंद्र सरकार को ही ईंधन की बड़ी कीमतों के लिए जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि ज्यादा टैक्स के जरिए वह लोगों को लूटने का काम कर रही है। अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर कीमत बढ़ाने के बाद मामूली राहत दी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार इसी साल 29 जनवरी के बाद से अब तक पेट्रोल पर वेट में 3 रुपए और डीजल पर 3 रुपए 8 पैसे की कटौती कर चुकी है। उन्होंने कहा कि इसके चलते राज्य सरकार को 2800 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ा था। चीन का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अहम जानकारी साझा की है। सरकार ने बताया कि चीन ने तिब्बत क्षेत्र में बड़ा निर्माण किया है और सेना को 1962 जैसी युद्ध स्थिति से बचने के लिए भारत चीन सीमा तक भारी वाहनों को ले जाने के लिए चौड़ी सड़कों की जरूरत है। केंद्र ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि ऋषिकेश में गंगोत्री, ऋषिकेश में माना और टनकपुर से पिथौरागढ़ तक फीडर सड़कें देहरादून और मेरठ में सेना के शिविरों को जोड़ती है, जहां मिसाइल लॉन्चर और भारी तोपखाना प्रतिष्ठान है। बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के पुत्र उमर अंसारी ने पिता से जेल पहुंचकर मुलाकात की है। उनके साथ अधिवक्ता भी थे, लेकिन जेल प्रशासन ने उन्हें उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद उमर ने आरोप लगाया कि उनके पिता की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 16 साल में अब तक विधायक को कोई भी किसी भी मामले में सजा नहीं हुई है। प्रदेश सरकार हमारे पिता को चुनाव लड़ने से रोकने का प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि यूपी बांदा जेल में मुख्तार अंसारी बंद है। मंगलवार को उनके बेटे उमर ने पिता से जेल पहुंचकर मुलाकात की। मुख्तार के अधिवक्ता को बांदा जेल प्रशासन ने मुलाकात की इजाजत नहीं दी। एम्बुलेंस मामले में मुख्तार के अधिवक्ता अनिमेश शुक्ला मुख्तार अंसारी से मुलाकात करने पहुंचे थे। चर्चित एम्बुलेंस मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। अभिनेत्री कटरीना कैफ और एक्टर विकी कौशल की रिंग सेरेमनी की खबरों के बीच राजस्थान का 6 सेंस बरवारा फॉर्ट होटल भी चर्चा में है। यह होटल सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर चौथ का बरवारा की पहाड़ी पर स्थित है। शादी के फंक्शन के लिए 7 से 12 दिसंबर तक इस होटल की बुकिंग की गई है। बस इसकी औपचारिकता घोषणा होनी बाकी है।
खिताब का प्रबल दावेदार लेकिन चोटिल खिलाड़ियों की समस्या से जूझ रहा इंग्लैंड टी20 विश्व कप में बुधवार को होने वाले पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड पर हावी होने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड को टूर्नामेंट से पहले ही खिताब का दावेदार माना जा रहा था और उसने अपने इस ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन भी किया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सुपर 12 के आखिरी मैच में हार से यह साफ हो गया कि इयान मॉर्गन की अगुवाई वाली टीम अजय नहीं है।